के इंतजार की घड़ी खत्म हुई और राम मंदिर बनकर तैयार है। अब बस लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रही हैं, जब रामलला राम मंदिर में विराजमान होंगे और वहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद विराजमान रामलला की अलौकिक मूर्ति को देख भक्त भाव विभोर हो उठेंगे। इसलिए देश के 3 सबसे होनहार मूर्तिकारों को रामलला की भव्य मूर्ति बनाने का काम सौंपा गया है। मनमोहक होगी रामलला की मूर्ति। निहारते ही भाव विभोर हो जाएंगे भक्त। भक्तों में बढ़ी रामलला को देखने की बेचैनी। 5 साल के रामलला की होगी प्राण प्रतिष्ठा। बाईस जनवरी का दिन अयोध्या के लिए ही नहीं, बल्कि देश दुनिया में मौजूद हर राम भक्त के लिए बड़ा दिन होगा, क्योंकि इसी दिन सदियों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम वापस अपने मंदिर पहुंचेंगे। और ये ऐतिहासिक पल उस वक्त और भी भव्य हो जाएगा, जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद मंदिर में स्थापित रामलला की मूर्ति को भक्त निहारेंगे। कहा जा रहा है कि रामलला की मूर्ति इतनी भव्य और अलौकिक होगी कि उन्हें देखते ही भक्त भाव विभोर हो उठेंगे। रामलला की मूर्ति का काम देश के 3 बड़े मूर्तिकारों को सौंपा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मुताबिक मूर्तिकारों को 5 साल के बालक की कोमलता को रामलला की मूर्ति में उकेरने का जिम्मा सौंपा गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के मुताबिक तीनों मूर्तिकारों में जो भी इस काम को बखूबी निभाएगा, उसी की रामलला की मूर्ति को 22 जनवरी को मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए रखा जाएगा और मूर्ति का चयन भी जनवरी के पहले सप्ताह में पूरा हो जाएगा। 3 मूर्तिकार मूर्ति बना रहे हैं। एक मूर्तिकार जयपुर के हैं, 2 मूर्तिकार कर्नाटक के हैं, और हम जनवरी के पहले हफ्ते तक 3 में से कौन सी मूर्ति, किस मूर्तिकार का हाथ 5 वर्ष के बालक की कोमलता को उकेर पाया, इसका निर्णय कर लेंगे। उस मूर्तिकार का नाम, फोटो, मूर्तिकार का फोटो आपको बताया जाए। राम मंदिर में सिर्फ रामलला की मूर्ति ही मोहक नहीं होगी, बल्कि मंदिर का एक एक कोना भव्य होगा। इसलिए मंदिर परिसर को भी सजाने का काम जोरों पर चल रहा है। मंदिर परिसर में ही एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिसे राम कथा कुंज कॉरिडोर नाम दिया जाएगा। राम भक्तों को इस कॉरिडोर में भगवान राम का पुत्रेष्ठ यज्ञ से राम राज्याभिषेक तक के प्रसंग मूर्तियों के जरिए देखने को मिलेंगे। इस कॉरिडोर में भगवान राम से जुड़े कुल 108 प्रसंगों को दिखाया जाएगा। इसमें भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर सरयू में गुप्त होने तक के सभी प्रमुख प्रसंग होंगे। कॉरिडोर में इन प्रसंगों से जुड़ी 125 से ज्यादा प्रतिमाएं लगाई जाएंगी और हर प्रसंग से जुड़ी औसतन 6 मूर्तियां होंगी, जिनमें उन्हीं प्रसंग के अनुरूप छवियों को उकेरा गया है। ज्यादातर प्रसंगों से जुड़ी मूर्तियों का निर्माण पूरा हो चुका है और अब उन्हें रंगों से सजाया जाना बाकी है, जिसके बाद इन मोहक मूर्तियों के जरिए राम भक्त अपने आराध्य के जीवन प्रसंगों को जान सकेंगे। कि पुत्रष्टि यज्ञ से राज्याभिषेक तक मूर्ति का निर्माण करना है, जो मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो हम अकेले ही बनाना शुरू किया था इसका। चंपत जी उन लोगों ने, चंपत जी ने इनकी किताब छोटा मोटा दिए थे, जिसमें चित्र में हल्का फुल्का दिखाई देता है, छोटा मोटा चित्र, जिसके द्वारा हमने जो है चेहरा हो बा इसका मोल्डिंग का भी काम नहीं किया। मैंने अपने मन से चेहरा और ये सब देने का प्रयास किया हूँ। हाथ से ही चेहरा और बॉडी कोऑर्डिनेशन टोटल किए हैं। और ये मंदिर जो है, मंदिर के प्रांगण में जो हमने सुने हैं, मंदिर के प्रांगण में जो एक राम कथा कुंज के नाम से एक कॉरिडोर बनेगा, जिसमें मूर्तियाँ लगाया जाने का योजना।
राम सेवकपुरम में बनाए जा रहे राम कथा कुंज कॉरिडोर का सपना मंदिर आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारी अशोक सिंघल ने देखा था। उन्होंने 1990 में अधिग्रहित परिसर की 42 एकड़ जमीन पर ही राम कुंज विकसित करने की योजना बनाई थी। राम सेवकपुरम में बने इस कॉरिडोर में 2013 से मूर्तियों का निर्माण किया जा रहा है। कॉरिडोर में राम जन्म, बाल लीला, वशिष्ठ के आश्रम में विद्या अध्ययन, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा, ताड़का सुबाहुवध, सीता जन्म, अहिल्या उद्धार, सीता स्वयंवर, वनवास के प्रसंगों को आकार दिया जा चुका है। राम कथा कुंज कॉरिडोर का काम भी अंतिम चरण में है, जो बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। राम मंदिर निर्माण के साथ साथ उसके आसपास भगवान राम से जुड़े प्रसंगों को दिखाने के लिए कई भव्य निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे अयोध्या आने वाले राम भक्तों को राजा राम के जीवन से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी मिल सकेगी। राम जन्मभूमि दशकों तक विवादों में रही, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान राम अयोध्या में रहने वाले हर इंसान के केंद्र में रहे, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान। हिंदुओं के लिए जहां भगवान राम आस्था का केंद्र रहे, तो वहीं मुसलमानों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाने का जरिया यानी राम की नगरी में रहने वाले उनके प्रभाव से अछूता नहीं रहा। अयोध्या के रोम रोम में हैं श्री राम। हर अयोध्यावासी की रग रग में बसे हैं श्री राम। किसी की आस्था तो किसी का रोजगार बने राम। राम नाम से बन रहे लोगों के काम। कहते हैं कि भगवान का दरबार हर किसी के लिए खुला होता है, फिर वो राजा हो या रंक, हिंदू हो या मुस्लिम, जो भी प्रभु श्री राम के दर पर आया उसकी नैया पार हो गई। इसीलिए तो श्री राम हर किसी के लिए सर्वमान्य है, फिर वो किसी भी धर्म, समुदाय और जाति से ताल्लुक रखता हो। अयोध्या में रहने वाले हर इंसान की आस्था का केंद्र सिर्फ श्री राम है। आज दुनिया भर में श्री राम मंदिर निर्माण की गूंज सुनाई दे रही है और दुनिया प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को देखने के लिए उत्सुक है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही श्री राम का मंदिर आम लोगों के लिए खुल जाएगा, जिसके बाद अयोध्या बड़े पर्यटन स्थल के रूप में उभर कर सामने आने लगेगी, जिससे अयोध्या के लिए रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। इसी उम्मीद में अयोध्या के वो मुस्लिम परिवार भी हैं जिनके घर का चूल्हा श्री राम की चरण पादुका या उनसे संबंधित दूसरा सामान बनाने से जलता है। अयोध्या राम जन्मभूमि, यहाँ पर बड़ी संख्या में मुस्लिम हैं जो कई अलग अलग कारोबार में जुड़े हुए हैं और इनका पुश्तैनी कारोबार खड़ाऊं बनाने का है। और आप देखें कि इस तरीके का खड़ाऊं बनाते हैं, ये देखिए, ये पहनने के काम आता है खड़ाऊं। और इस तरीके का जो छोटा खड़ाऊं है वो मंदिर में चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो बड़ी संख्या में और बड़े पैमाने पर इसकी डिमांड है और ख़ास करके जब से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और अब मंदिर का निर्माण लगभग खत्म होने की स्थिति में है, उसका उद्घाटन होने वाला है। ऐसे में कई ऐसे जो मुस्लिम कारीगर हैं या फिर कारोबारी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। अयोध्या की पताका देश ही नहीं दुनिया में फहरा रही है। दुनिया के कोने कोने में बसे राम भक्तों को मंदिर निर्माण पूरा होने का इंतजार है। इसके बाद अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ हर दिन बढ़ेगी और जैसे जैसे यहाँ लोग आएंगे, स्थानीय लोगों का रोजगार भी बढ़ेगा। इसीलिए भगवान राम और साधु संतों के लिए चरण पादुका बनाने वाले मुस्लिम भी बेहद खुश हैं। अयोध्या में रहने वाले मुस्लिमों के कई ऐसे परिवार हैं जिनकी पिछली कई पीढ़ियां भगवान श्री राम से जुड़ी चीजों को बनाने का काम करती आ रही हैं। उन्हें भी खुशी है कि राम मंदिर बनने के बाद आने वाले दिनों में अयोध्या का संपूर्ण विकास होगा। तो हमारे दादा परदादा से जमाने चल रहा है। आज वो नहीं है तो आज हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि जैसे खड़ाऊं हिंदू लोग पहनते हैं या फिर खड़ाऊं मंदिर में चढ़ाया जाता है तो हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन आप मुस्लिम हैं तो ऐसे में इसको कैसे देखते हैं? तो
ये खड़ाऊँ वैसा चीज़ है, हिंदू मुस्लिम कोई भी चीज़ हो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। और भाई जहाँ आता है चढ़ाने वाला मामला है, चढ़ाने के लिए ये खड़ाऊँ जो है ये मंदिर में चढ़ाया जाता है भगवान के नाम से। अब ये जो है इस्तेमाल करने का काम आता है, ये पहनने के काम आता है। ज्यादातर साधु महात्मा पहनते हैं, आम लोग भी पहनते हैं? ज़्यादातर साधु महात्मा पहनते हैं, आम लोग भी पहनते हैं। मंदिर की वजह से विकास जो है बहुत तेजी से बढ़ेगा, ये उम्मीद है। और भी कोई परेशानी जैसे है अस्पताल की सुविधा के लिए, उसकी भी देखभाल किया जा रहा है सरकार की तरफ। राम मंदिर पर फैसला आने के बाद से ही अयोध्या की तस्वीर बदलने लगी थी। सरकार ने मंदिर निर्माण के साथ ही विकास कार्यों को भी तेजी से पूरा करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ रहने वाले राम भक्त बल्कि बड़ी संख्या में अयोध्या में बसी मुस्लिम आबादी भी खुश नजर आती है। उन्हें उम्मीद है कि अयोध्या के विकास से उनका भी भला होगा। से जिस तरह का डेवलपमेंट अयोध्या शहर में दिख रहा है, उससे एयरपोर्ट हमारे यहाँ बन रहा है, रोडें चौड़ी हो रही हैं और भी बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं जो काफ़ी, उससे श्रद्धालु बहुत बढ़ जाएंगे और व्यापार बढ़ेगा काफ़ी। मतलब ये कोई एक समाज के लिए नहीं है, तो पूरे जितने जो भी अयोध्या वासी हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, सभी का डेवलपमेंट होगा और सभी का इसमें फ़ायदा होगा। रोजगार बढ़ावा क्या मिलेगा, बढ़ रहा है और कारोबार भी बढ़ेगा, क्योंकि लोग सिंधाओं जब आएंगे कुछ ना कुछ यहाँ से लेके ही जाएंगे, टूरिस्ट आएंगे कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। जो लोग बाहर से आ ही रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ है एयरपोर्ट बन रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है, लोग बाहर से और आएंगे, तो हमारे यहाँ का कारोबार तो बढ़ना ही बढ़ रहा है। अयोध्या में जिस तरह से मुस्लिम परिवार राम मंदिर निर्माण से खुश नजर आ रहे हैं, उससे साफ है कि अयोध्या अपनी पुरानी छवि को बहुत जल्द बदलेगी। जिस तेजी के साथ अयोध्या में केंद्र और राज्य की सरकारें विकास कार्यों को बढ़ावा दे रही हैं, उससे आने वाले दिनों में अयोध्या की तस्वीर और ताबीर दोनों बदल जाएगी। और इस बीच एक बड़े